नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जो नया नक्शा है जिसको हम रिविजनल सर्वे का नक्शा कहते हैं, ये हमारे पास पुराना नक्शा है, इसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे नक्शा कहते हैं। और ये हमारे पास गया प्रिंट या ब्लू प्रिंट या ओरिजिनल नक्शा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह का नक्शा रखा हुआ है। ये जब नक्शा बना था तो गुनिया की सहायता से बना था। तो 3 तरह का गुनिया होता है। एक गुनिया को हम लोग कहते हैं गुंटर या गंट्री गुनिया। तो गुंटर या गंट्री गुनिया क्या होता है? दूसरा हमारा इसी से बड़ा जो गुनिया होता है जिसको हम लोग 6 इंची का गुनिया कहते हैं। ये हमारा 6 इंची का गुनिया है। अगर हमारा 2 मार्जिंग लाइन को मिलाना है, 2 नक्शे को मिलाना है, तो हमारा ये जो है 1 फीट का गुनिया होता है। तो हमारे हाथ में ये 3 तरह का गुनिया है और तीनों जो है आपका गुंटर गुनिया है। ये हमारा 2 इंची का गुंटर जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग गंट्री गुनिया कहते हैं। ये 6 इंची का गुनिया, ये 1 फीट का। ये तीनों का प्रयोग जो है इस नक्शा को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। और कहा जाता है कि गुनिया से हम दुनिया को माप सकते हैं। मतलब दुनिया का मैप रहे, नक्शा रहे, हम इसकी सहायता से माप सकते हैं। अगला जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ये है जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल स्केल। ये जो है डायगोनल स्केल के जरिए हम इस नक्शे को मापते हैं। डायगोनल स्केल जो है जब गुनिया से रीडिंग में अंतर आने लगता है उसको चेक या वेरीफाई करने के लिए हम डायगोनल स्केल का प्रयोग करते हैं। और डायगोनल स्केल के जरिए हम 5 कड़ी से कम तक का हम आइडिया लगा सकते हैं रीडिंग का। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं प्रकाल। इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि इसका ये जो प्रकाल का जो निडिल है, ये जो नोक है, अमीन का ईमान होता है। अमीन का ईमान अगर डोला तो 5 कड़ी इधर उधर गया। तो इसके जरिए हम लोग रीडिंग को क्लियरिफाई करते हैं, नक्शा पे रीडिंग लेते हैं और फिर इस पर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो पुराने जमाने के या अभी तक जो चल रहे हैं मार्केट में, इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है एरिया कम, जो आपके डायरेक्ट मैप पर इसको बताना ही हम भूल गए। इसका नाम है आपका टॉक स्क्वायर। टॉक स्क्वायर का प्रयोग नक्शे पर डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए किया जाता है कि अगर कोई इस पर कोई प्लॉट है, इस प्लॉट का डायरेक्ट हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम इस टॉक स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे जब ये जितना इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जब हम इसकी सहायता से मापते हैं तो 5 कड़ी से कम को लिए आपको आइडिया लगाना। 5 कड़ी यानी 3.3 फीट। और गांव में झगड़ा कितना का है? 1 फीट, 1.5 फीट, 1.25 फीट। तो इस तमाम चीजों से तो झगड़ा तो हमारा खत्म नहीं हुआ। हम इतना इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज किए मापी करने के लिए, लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर पाए। लेकिन जब इसी नक्शा को हम इस टैब में, मोबाइल में, लैपटॉप में जब डाल देंगे तो हमारा क्या होगा? जब इसमें हम डाल देंगे तो हमारा मापी का काम जो है आसान हो जाएगा। और इसके जरिए हम एक एक कड़ी को हम माप सकते हैं। एक कड़ी को भी हम इस मोबाइल, लैपटॉप, टैब, मोबाइल के जरिए माप सकते हैं। तो चलिए आज हम इस टैब के जरिए, मेरे हाथ में एक टैब है, इस टैब के जरिए हम मोबाइल से और लैपटॉप से है ना नापना सीखेंगे किसी भी बिहार के किसी भी मौजे के नक्शे को। मुजफ्फरपुर जिले के जो है वर्तमान जिला सीतामढ़ी, राजस्व थाना ऊपरी, थाना नंबर 219, नानपुर अंचल, वर्तमान में नानपुर, और रेवेन्यू नाम है बखरा। जो आज के डेट में बखरा भी जो है आपका रेवेन्यू नाम है और मौजा का नाम भी है बखरा। तो इस मौजे को हम किसी एक प्लॉट को मापेंगे। जब हम इन तमाम इंस्ट्रूमेंटों से नापते तो 5 कड़ी के
लिए हमको आइडिया लगाना पड़ता। आज हम इस टैब के जरिए मापते हैं। तो सबसे पहला बारीकी का काम क्या हो गया? बारीकी का काम ये हो गया कि जो सारे प्लॉट जो हमारे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी प्लॉट जो है आपको इंग्लिश में लिखे गए हैं। तो जब इंग्लिश में लिख दिया गया है तो आपके लिए मापना आसान और खोजना आसान। अगर हमको इसमें किसी एक प्लॉट का एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, चाहे वो किसी भी शेप का हो। देख रहे हैं कुछ खेत बार टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ जो है नियमित आकार का। जैसे 2205 नंबर का अगर एरिया निकालना हो तो अगर अमीन साहब को कहे निकालने के लिए तो उनका बुखार छूट जाएगा, लगेंगे है ना 1 से 1.5 घंटा। और देखिए हम घंटों का काम हम मिनट में ऐसे गए और यहाँ जाकर ऐसे प्रेस कर दिए। देखिए यहाँ पे आपका एरिया आ गया 45,124 कड़ी स्क्वायर। हमारा इसका जो एरिया है, ये जो प्लॉट हम अभी लिए हैं, इस प्लॉट का जो एरिया है 2205 का, ये जो एरिया है इसका आ गया हमारा कितना? ये आ गया 2205। तो 2205 जो एरिया प्लॉट नंबर है, इसका एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एरिया जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? 45,154 कड़ी स्क्वायर। कड़ी स्क्वायर कहने का मतलब, अब एक कड़ी स्क्वायर में जब हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये जो रकबा हो जाएगा आपका 45 इसका जो रकबा हो गया 45.124 डिसमिल। तो वो घंटों के काम हम मिनट में कर लिए। घंटों के काम जब हम लोग मिनट में कर लिए तो ये है नई तकनीक। फिर आ जाते हैं, अगर इस प्लॉट के अगर इस प्लॉट के दूसरे किसी का एरिया निकालना हो, जैसे ये जो है प्लॉट जो आप देख रहे हैं कितना क्रिटिकल है 2208। तो अगर 2208 का एरिया निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे जाना है, ऐसे प्रेस कर देना है। जैसे हम प्रेस किए तो आप देखिए आपका एरिया जो है लिखा गया यहाँ पे। एरिया कितना है? एरिया है 41,554। तो 41,554 को जब हम 1000 से भाग दे देंगे, 584 को जब 1000 से भाग दे दिए तो हमारा आ गया 41.58 डिसमिल। तो अगर इसी प्लॉट को अगर अमीन साथी को हम कहें कि आप इसका एरिया निकालिए तो उनका कई घंटे लग जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा लेकिन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार के जमीन का और बिहार के किसी भी गांव का, मौजे का, शहर हो, गांव हो, उस खेत का हम एरिया निकालना हो, दूरी निकालना हो, रिपोर्ट निकालना हो, हम उसको माप सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसका रिपोर्ट हमको बनाना होगा, हम इसका रिपोर्ट भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसका रिपोर्ट भी बना लिए एक प्लॉट का। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका जिला सीतामढ़ी है, ब्लॉक डुमरा है, ये डुमरा ब्लॉक का है। यहाँ बोखरा रहेगा तो बोखरा का हम चेक करें तो बोखरा लिख देंगे। अलग अलग इसका प्लॉट का नक्शा बना लेंगे। नीचे अमीन जो का सिग्नेचर, यहाँ कितना डिसमिल है, कहिया रिपोर्ट बना है, कौन सा नक्शा है, रैयत का क्या नाम है, कितना प्लॉट नंबर है, कितना खेसरा नंबर है, कौन सा मौजा है, कौन सा थाना नंबर है। तो इस तरह से हम डिजिटल तरीके से हम मापी का काम कर सकते हैं। अब इस काम को आप हमारे से सीख सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके, और 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, एक मामूली सी चार्ज लगता है। आपको अगर ये डिजिटल मापी करना सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।